किसी समय की बात है। एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था देवगढ़। इस राज्य की रानी आनंदिता अपनी अद्वितीय सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। उसका विवाह राजा धर्मवीर से हुआ था, जो एक वीर योद्धा थे, लेकिन युद्धों और राजनीति में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी रानी को वह प्रेम और समय नहीं दे पाते थे जिसकी उसे चाहत थी। उधर राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में एक सिद्ध सन्यासी अद्वैतानंद का आश्रम था। वे कठोर तपस्या में लीन रहते थे और उनके विषय में यह प्रसिद्ध था कि उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें दूर दूर के संतों और साधुओं को आमंत्रित किया गया। सन्यासी अद्वैतानंद भी इस आयोजन में पधारे। जब वे सभा में पहुंचे तो उनकी तेजस्वी उपस्थिति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी आनंदिता की दृष्टि जब पहली बार उन पर पड़ी तो वह उनकी दिव्य आभा और पुरुषोचित आकर्षण को देखकर स्तब्ध रह गई। रानी को पहली बार किसी पुरुष की उपस्थिति ने भीतर तक झकझोर दिया था। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने अपने भीतर जन्मी इस अनजान भावना को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन की चंचलता पर उसका कोई वश नहीं था। आयोजन समाप्त होने के बाद रानी ने अपनी दासी के माध्यम से सन्यासी को राजमहल में रुकने का निवेदन भिजवाया। पहले तो अद्वैतानंद ने मना कर दिया, लेकिन जब स्वयं राजा ने भी आग्रह किया तो वे कुछ समय के लिए महल में ठहरने को सहमत हो गए। रात के गहरे सन्नाटे में रानी का मन विचलित हो उठा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीरे से कक्ष के द्वार पर दस्तक दी। सन्यासी ने ध्यान भंग होते ही पूछा, कौन है? रानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, मैं आनंदिता हूं महाराज, आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है। सन्यासी कुछ क्षण शांत रहे। उनके बीच सन्नाटा छा गया। दीपक की मंद रोशनी में रानी की चंचल आंखें सन्यासी को टटोलने लगी। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, इस समय यहां आना उचित नहीं, आपको कुछ आवश्यकता थी। रानी ने धीरे से कहा, महायोगी, मैं जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं जहां मन और तन दोनों अशांत हैं। मेरे जीवन में प्रेम की कमी है। मुझे आपकी निकटता में एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। सन्यासी ने अपनी दृष्टि झुका ली। वे सांसारिक आकर्षण से ऊपर उठ चुके थे, लेकिन रानी की मोहक उपस्थिति और उसकी वेदना ने उनके तप को डगमगा दिया। रानी ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या त्याग का अर्थ यह होता है कि हम अपने हृदय की इच्छाओं को भी अनसुना कर दें? सन्यासी ने आंखें बंद कर ली। रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श सन्यासी के लिए एक नई अनुभूति थी। उन्होंने कभी किसी स्त्री को इस प्रकार अपने निकट अनुभव नहीं किया था। उनका मन एक भंवर में फंसने लगा। रानी ने कहा, संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। सन्यासी ने गहरी सांस ली और रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक तीव्र आकर्षण जागृत हो गया था, लेकिन तभी उनके भीतर की चेतना जागी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, यह उचित नहीं। मैं एक सन्यासी हूं। यह क्षणिक आकर्षण तुम्हें दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी ही रह जाएंगी? सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रोच्चारण करने लगे। रानी धीरे धीरे पीछे हटी और कक्ष से बाहर निकल गई। वह रात भर रोई, लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसने स्वयं को बदला हुआ महसूस किया। उसने समझ लिया था कि वासना क्षणिक है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान से पूर्ण होता है। सन्यासी अद्वैतानंद ने अपने तप को और कठोर कर लिया और कुछ ही दिनों में महल छोड़कर पुनः जंगल की ओर चल दिए। रानी ने भी स्वयं को अपने राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रेम ने संयम के रूप में विजय प्राप्त कर ली थी।